आप को ही जीव समझते हैं, बाकी सबको जड़। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो। भगवान श्री राम का उदाहरण है, जटायु जब घायल हो गया तो सबसे पहले उसे संभाला। दया अहिंसा की हमारी परिपाटी है, पद्धति है। जहां हमें कठोर बनना चाहिए कभी हम वहां नरम बन जाते हैं, और जहां नरम बनना चाहिए कभी हम वहां कठिन बन जाते हैं। अन्याय से मुकाबला करो और गरीबों की सेवा करो। आप कभी होटल में जाते हैं ना, वहां बिल आया 100 रुपए का, चाय का बिल 100 रुपए का, 100 का 100 यूं चुकाते हैं। और यहीं साग भाजी वाले के पास साग भाजी खरीदने जाएंगे ना, तो टमाटर वो कहेंगे 20 रुपए किलो। अरे 20 रुपए किलो थोड़ी मिलते हैं, 5 रुपए किलो ढेर मिलते हैं। उसको थोड़ा गुस्सा तो आएगा कि क्या है, मुफ्त में ले जाओ। हम छोटे लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही सौदेबाजी करते। बहुत अच्छी बात नहीं है। कोशिश करिए कि 2 पैसे ज्यादा चले जाएं तो चले जाएं। कितनी मेहनत है, कितनी मजदूरी है, कितनी मजबूरी है। गली मोहल्ले में कोई सामान बेचने वाले आते हैं, कई बार तो लोग उन पर चोर का इल्जाम लगा देते हैं। अरे कहाँ इतनी फुर्सत है, वो इतना गरीब आदमी। और एक बात है कि कुछ चुराया भी होगा तो पेट भरने के लिए चुराया होगा, उससे कोई उसका महल तो बन नहीं जाना है। इतना ऐतराज और इतना आक्रमण किस लिए? और समझ में आया है तो प्रेम से उसको समझाओ, भाई ऐसा नहीं करना, इससे तुम्हारी इज्जत गिरेगी, इससे कभी लोग पकड़ के तुम्हें कष्ट देंगे। ये तरीका नहीं है। कभी अच्छे लोगों से मांग लो या मेहनत ज्यादा कर लो। हम जो इस तरह का व्यवहार करते हैं गरीबों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, मिट्टी के बर्तन बनाने की बालों के साथ, देसी टोकनी बनाने वालों के साथ, देसी सामान बेचने के वालों के साथ, फेरी वालों के साथ, चादर लेके निकलने वालों की, प्लास्टिक का सामान बेचने वाले, इतने ही हम सौदेबाजी करते हैं तो बस चले तो उसका मुफ्त में ही सब उठा के घर में रखते हैं। ये अच्छा नहीं है। अगर इतनी धूप में और इस तरह से व्यापार के लिए निकला है, इसका मतलब है उसको जरूरत है, उसकी मजबूरी है। और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत बड़ी अमानवीयता है। कई बार तो लोग महिलाओं की इज्जत का सौदा करने लगते हैं। अधिकारी कहता है साइन करवाना है, आजा कमरे में आजा। धिक्कार हो, ऐसे दरिंदे दुनिया में लाख पड़े हैं। बाबूजी ये जरूरी बात, जरूरी काम, 1000 रुपए लगेंगे। 1000 कहां से लाए वो आदमी? ऐसे में समाज में एक ऐसा वर्ग होना चाहिए, एक युवा टीम होना चाहिए कि जो सामान्य लोगों की काम करा देवे, उनके लिए रास्ते सुझा देवे, उनके लिए ऊपर के लोगों से मिलवा देवे। भले 5 लड़कों का ग्रुप हो, लेकिन एक पहचान हो कि इन लड़कों के पास जाएंगे, इस युवा मंडल के पास जाएंगे तो हमारे अमुक अमुक तरह की कष्ट, अमुक योजना में मिलने वाला सामान हमें जरूर मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। सेवा करने के 1000 तरीके हैं और सेवा के लिए 1000 स्थान खाली हैं। लोग कभी आत्महत्या और बेमौत मरते हैं ना, मेरा मन होता है कि एक बार मेरे से मिलके जाते तो अच्छा होता। क्यों? तेरी को घर से दिक्कत है, दुनिया से दिक्कत है, तू मर मत। किसी अनाथालय में जाके केवल बच्चों की सार संभाल कर, रोटी तो वहां भी मिल जाएगी। किसी गौशाला में जाके सिर्फ गाय के गोबर उठाने का काम कर, रोटी तो वहां भी मिल जाएगी और जिंदगी भी शांति से निकल जाएगी। आदमी की बहुत जरूरत है, बस थोड़ी समझ हो। हम बोलते हैं देश की आबादी बहुत बढ़ गई। अरे देश की आबादी देश की ताकत है। बढ़ गई कोई बुरा नहीं हुआ। जितने हैं हम सब भारतवासी हैं और सब हम अच्छे से देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करें। आदमी वो भारी होता है जो बेकार होता है। घर में 4 बेटे हैं, उसमें बेकार कौन लगता है? जो कुछ नहीं करता हो, कमाता नहीं हो। अगर वो भी कुछ करे, भले सेवा करे, तो वो भी भारी नहीं लगता है, बेकार नहीं लगता।
तो कोसना जरूरी नहीं है कि इतनी जनता, इतनी जनता अच्छी बात है, हैं? लोग तो तरस रहे हैं, बोलते हैं कि जापान में और चाइना में या जहां क्या नाम से जर्मनी में जहां की जनसंख्या टूट रही है, वो तो कहते हैं अगर तुमने एक बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हें $1,00,000 मुफ्त में देंगे। तो ये कोसिए मत, अपितु व्यवस्था बनाइए, उपयोग कीजिए। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति वृक्ष मनौषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभा। नीति कहती है ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, ऐसा कोई वृक्ष, ऐसा कोई पत्ता, ऐसा कोई औषधि नहीं, जड़ नहीं है जो औषधि ना हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम का ना हो। हर आदमी काम का है, बस उससे काम किस ढंग से लिया जाए ऐसा जोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। सज्जनों, दया, करुणा, परोपकार की भावना जीवन में निरंतर रहे। पशुओं को चारा, पंछियों को कुंडे दाना रखना समाज का कर्तव्य है। समाज के भूखे पिछड़े लोगों को सहयोग करना कर्तव्य है। एक प्रसंग हम पढ़ रहे थे, एक बूढ़ी माँ रेलवे स्टेशन की थोड़ी दूरी पर अपने मिट्टी के खिलौने बेच रही थी। मिट्टी के खिलौने, और आज के इस जमाने में मिट्टी के खिलौने कौन खरीदे, कौन बच्चा पसंद करे? मिट्टी के खिलौने। मां को बेचने में सुबह से आधी शाम हो गई, लेकिन एक खिलौना नहीं बिका। 2-3 घंटे से एक युवक ये मामला देख रहा था। उसको देखो कि कोई भी व्यक्ति निकलता है और बूढ़ी मां टकटकी लगा के देखती है कि एक खिलौना तो बिक जाएगा। किसी के साथ बच्चा निकलता है तो बार बार खिलौना दिखाती है कि एक खिलौना तो बिक जाएगा, और जब खिलौना बिकेगा तब पेट में पानी जाएगा, भोजन जाएगा। भीड़ निकलती है, वो देखती है, लेकिन लोग खिलौने लेके तो निकलते हैं, वो सब चाइनीज खिलौने, इलेक्ट्रिक खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, मॉडर्न खिलौने, और कोई नहीं उसकी तरफ देखता। वो सेवक से रहा नहीं गया। बूढ़ी मां के पास पहुंचा, मां कितने खिलौने बिक गए? उसने कहा कि बेटा आज तो अभी तक एक भी नहीं बिका। रोज रोज एक आध बिक जाता है, 10-5 रुपए आ जाते हैं। ऐसा कब से होता है? बस जब से चाइना का और कचरा माल, और जब से प्लास्टिक के खिलौने बाजार में आए। पहले तो हमारे भी खूब बिकते थे और खूब अच्छे से परिवार चलता था। तो अब क्या करती है, जैसे तैसे रोटी का प्रबंध हो जाता है। उसने कहा, मां तू मुझे बेचेगी खिलौने, तुम्हें क्यों नहीं बेचोगी? कोई भी खरीदे, ठीक है, मैं तुम्हारे खिलौने खरीदता। और इस वक्त ने सारे के सारे खिलौने खरीद। कभी कभी हमें दूसरे की मजबूरी देख करके उसका सामान ले लेना चाहिए। आप कहोगे हमें जरूरत ही नहीं है, तो जिसे जरूरत हो सामान भले उसको दे देना। अगर हम सक्षम हैं तो इस टाइप से भी सहयोग कर सकते हैं। कुछ लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो अपना बेच करके ही खाना पसंद करते हैं, किसी का मुफ्त का दान लेना भी पसंद नहीं करते, चाहे गरीब क्यों ना हो। ऐसे में यही तरीका बचता है कि कैसे भी युवक सारे खिलौने ले गया, और दूसरे दिन से फिर उसका यही सिस्टम चालू हो गया, रोज खिलौने ले जाता। बूढ़ी माँ ने एक दिन पूछ ही लिया, बेटा इतना खिलौने तू ले जाता है, तू भली अच्छी कीमत दे जाता है, तू करता क्या है? उसने कहा, माँ मैं खिलौने बेचता हूं, मेरे से नहीं बिकते हैं, तेरे से कैसे बिक जाते हैं? उसने कहा, माँ मेरी मॉडर्न खिलौने की दुकान है और मैंने ऑफर रखा है, एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक खिलौने के साथ एक देसी खिलौना फ्री। ऑफर
खिलौना मेरा उतना ही में बिकता है, उससे ज्यादा कीमत में बिकता है, और साथ साथ इस मिट्टी को, खिलौनों को हम क्या बेच करके क्या बोल करके बेच देते हैं ऑफर में। और साथ में एक शब्द और आया ना इंग्लिश का, पुराना, प्राचीन, एंटीक पीस। और इस तरह से मेरी कमाई भी थोड़ी सी और बढ़ गई, ये तुम्हारा आशीर्वाद है। और माँ, मैं आपके लिए रोज इसी तरह से, माँ भी खुश और बेटा भी खुश। किसी की हेल्प करने का तरीका क्या हो सकता है? एक साहब होटल में नाश्ता कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, पहली बार शहर में आए थे, और तभी उनकी नजर गई कि गेट पर एक गरीब लड़का बार बार झांक रहा है। कुछ लोग उसे झड़क देते हैं, कुछ लोग भगा देते हैं, लेकिन वो झांक रहा, से रहा नहीं गया। उन्हें इशारा करके बुलाया, बड़े डरे डरे पांव अंदर आया, चेहरे से मालूम पड़ रहा कि भूखा है। उन्होंने कहा, खाना खाओगी? छोटा बच्चा कहता, सिर हिला दिया, भोजन, खाना खाऊंगा। बैठ, थाली मंगवा देता। उसने कहा कि ठहरो, मैं अभी आता हूं। बाहर भाग गया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई कारण, कोई बात होगी, लेकिन उनके मुंह में गिरास गया नहीं। क्या बात, इतना छोटा बच्चा और इस बड़ा मासूम। तभी फिर से नजर द्वार की तरफ गई कि वह बच्चा अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ करके उसी तरफ वापस आ रहा। उन्होंने पूछा, ये कौन है? मेरी छोटी बहन है, हम दोनों ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा, दोनों बैठो। दोनों के लिए थाली, थाली जैसे आई, बिना सिर उठाए ढेर सारा खाना बच्चे खा गए। खाने पर नखरे तब आते हैं जब पेट भरा होता है। बोले, क्या व्यवस्था की भोजन में? तुम्हारा पेट भरा है ना, इसलिए तुम्हें दिखता है कि भोजन में क्या व्यवस्था की। और खाली पेट हो तो केवल दाल रोटी भी अमृत जैसी मालूम पड़ती है। ये साधु जब 24-48 घंटे के बाद जाते हैं ना आहारचर्या को, और जब पहली अंजुली पानी आता है तो दूध से भी ज्यादा मीठा लगता है, अमृत लगता है। बोले क्यों? 48 घंटे से, 24 घंटे से कुछ नहीं लिया। कीमत समझो पानी की। जो पानी नाली में बहाते हैं, गाड़ियां धो के, सड़क धो के बहाते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे कई लोग प्यास के मारे तड़प रहे हो, तुम पानी ऐसे बहा रहे हो। तुम्हारे गांव में है, इसको संभाल के रखो, पता नहीं इस गांव का पानी भी कब कम पड़ जाए। ना पड़े, प्रार्थना तो यही है, लेकिन प्रकृति का भरोसा रहता है। उन्होंने कहा, तुम बैठो, थाली। बैटर जल्दी से 2 थाली लाया। दोनों बच्चों ने जल्दी जल्दी भोजन किया, हाथ मुंह धो के, और बड़ी कातरता से, बड़े आभार की दृष्टि से देखते हुए दोनों खेलते हुए भाग गए। सेठ जी ने पहले ही कह दिया था कि बिल मेरे नाम से बना दो। जब वो हाथ धो के उठने लगे और बिल मांगा, तो बिल में सिर्फ 1 थाली का बिल लिखा था। उन्होंने कहा कि मैंने 3 थाली मंगाई हैं, 3 थाली का बिल दीजिए। वेटर ने कहा कि मालिक से बात कर लीजिए। तो मालिक से बात की, भाई मैंने 3 थाली मंगाई हैं, 3 थाली का बिल दीजिए। मालिक ने कहा, साहब दाल साग रोटी खाने की चीजें, इन सब का बिल तो हमारी मशीन से बनता है, लेकिन इंसानियत का बिल हमारी मशीन से नहीं बनता। तुमने जो 2 थाली मंगाई वो इंसानियत के नाते थे, उसका कोई बिल नहीं होता। सज्जनों, ऐसे बड़ा दिल हो, ऐसे बड़ा मन हो, दूसरे की सहायता करने का भाव होना ही चाहिए। वास्तव में तो हमें जो कुछ मिला है, हमें लगता है कि हमने मेहनत की, हमने कमाई की, लेकिन हमारी जैसी मेहनत करने वाले और भी लोग हैं, आज वहीं के वहीं। निश्चित है देनहार को और है, भीजत है दिन रैन।
लोग भरम हम पे करें, हम दान करते हैं तो लोग सोचते हैं बड़ा दानी है, लेकिन ये तो कोई दे रहा है और हम औरों को देते जा रहे हैं। हमारे साथ भलाई हो रही है, नेकी हो रही है, हम औरों के साथ कर रहे हैं। हम औरों के साथ नेकी करेंगे, भलाई करेंगे तो हमारी भी भलाई होगी। ध्यान रखना, आप करेंगे भलाई तो आपको भी मिलेगी मलाई। अगर चाहते हो कि सुख की, समृद्धि की, आत्मीयता की, प्रेम की मलाई खाने को मिले तो भलाई करो। मनुष्यों की तो करो ही, पशु पंछियों की भी। सज्जनों, किसी को तकलीफ हो ऐसा काम नहीं करना। लोग कभी कभी सकड़ी गली में आधी रात को डीजे बजाते, और कोई हार्ट अटैक का मरीज हो, कोई बूढ़े पिता हो, बड़ी तकलीफ होती। कई बार बेमतलब पटाखे फोड़ते हैं। मतलब क्या है भाई? खुशी मना रहे, खुशी मनाओ, इस ढंग से मनाओ कि कोई और दुखी ना हो जाए। खुशी तो खुशी वह है जिसमें और लोग भी शामिल हों, और लोग भी खुश हों। मिठाइयां बांट दो, उनके लिए औषधि उपलब्ध करा दो, भोजन उपलब्ध करा दो। एक खुशी मनाने का तरीका है। आप कहोगे शोर कैसे होगा? ध्यान रखना, शोर की खुशी क्षण भर की होती है और सहयोग की खुशी महीनों की, वर्षों की होती है। एक बार कोई भूखा व्यक्ति भोजन करके जाएगा ना, बरसों याद रहेगा, इस गांव में आए थे, तकलीफ में पड़ गए थे और सामने वाले ने भोजन कराया था। दवा के लिए पैसा नहीं थे, मेडिकल वाले ने एक बार मेरे लिए मुफ्त में दवा दी थी। सज्जनों, प्रेम और मैत्री सीख ली तो भी आपका श्रावकाचार सार्थक हो जाएगा। संत नहीं तो कम से कम संतोषी और दानी जरूर बनना, इससे समाज का विकास होगा। कोई किसी वर्ग और किसी संप्रदाय से आते हो, मानवता के नाते एक दूसरे के प्रति आत्मीय व्यवहार बहुत जरूरी है। उसके बिना समाज नहीं रहता। समाज वही है जिसमें समझ हो, हम समझदार बने और भगवान के कहे गए सिद्धांतों पर चल के अपना और जग का कल्याण करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।